अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो क्लास के हवाले से है। इससे पिछले लेक्चर में हमने फ्रेज़ डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा है या वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप लोग को जो है ना क्लास के लेक्चर में फिर आसानी हो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप लोग को इस तरह के वीडियो बर वक्त मिल सके। एसएसटी प्रिपरेशन का आज जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो क्लास के हवाले से है। लेकिन क्लास को समझने से पहले हम सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि अ ग्रुप या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज़ नोन एज सेंटेंस। ग्रुप्स अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो कि हमें एक मुकम्मल मतलब या मकसद देता है, इसको जो है ना हम सेंटेंस कहते हैं। उर्दू में जो है ना इसको जुमला या कलाम कहते हैं। जुमला या कलाम। तो हमारे पास सेंटेंस जो है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज़ नोन एज सेंटेंस। सेंटेंस हमारे पास किस चीज़ से बनता है? सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर एक मुकम्मल सेंटेंस बनाता है। इसको जो है ना हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली प्लेज हॉकी। अली एक लड़का है जो कि हॉकी खेलता है। अली हम सबको पता है कि नाउन है, सब्जेक्ट है, और प्लेस जो है ना एक काम है, वो काम करने को जो है ना हम फेल कहते हैं। और किस चीज़ पे काम हो रही है? हॉकी पे। तो हॉकी हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके जो है ना प्रेडिकेट बनाते हैं। इन्हीं प्लेस और हॉकी मिलकर प्रेडिकेट बनाते हैं। और अली सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो है ना हमें सब्जेक्ट के मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। तो हम अब अपने अपने जो हमारा असल लेक्चर है उसकी तरफ आते हैं। क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास जो होता है ना, इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक क्लास हमेशा एक सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होगा। क्लास किस चीज़ से मिलकर बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें लाजमी सब्जेक्ट और वर्ब होगा और ये हमें जो है ना कंप्लीट सेंस देगा। इसको जो है ना मिसाल से मज़ीद वाज़े करने की कोशिश करते हैं कि आई ईट, मैंने खाया या मैं खाता हूँ। क्या खाता हूँ हमें पता नहीं है, लेकिन खाने के मुतालिक बात हो रही है। जो है ना, आई ईट एप्पल्स, आई ईट एन एप्पल्स, आई ईट एन एप्पल्स। मैं क्या खाता हूँ? मैं सेब खाता हूँ। इसमें जो है ना हम जो प्रेडिकेट की बात कर रहे थे, अब जो है ना आप लोगों को प्रेडिकेट सही से समझ आएगी। इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, ईट खाना। हम इसको जो है ना फेल कहते हैं, और फेल की तारीफ हम यूँ करते हैं कि काम के करने या होने को फेल कहते हैं। अ वर्क टू बी डन इज़ नोन एज वर्ब। तो खाना एक फेल हो गया और किस चीज़ पे काम हो रहा है? एप्पल्स पे। तो ये वर्ब ईट्स एन एप्पल जो है ना प्रेडिकेट, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके मुतालिक? आई कौन है? अली है। तो इसके मुतालिक ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो है ना प्रेडिकेट हो गया और आई सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने नोट में भी लिखा है कि प्रेडिकेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। ये किस चीज़ के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? सब्जेक्ट के मुतालिक। इसके बाद हम जो है ना टाइप्स ऑफ क्लास के बारे में पढ़ेंगे। क्लास तो आप लोग को समझ आ गया। इससे पहले हमने सेंटेंस को समझा कि सेंटेंस जो होता है एक ग्रुप या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता है। और ये क्लास जो होता है ये सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा। बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट भी होता है और बाज़ औक़ात जो है ना ये वर्ब पे कंप्लीट सेंस देता है हमें। अब जो है ना हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, तो वो है टाइप्स ऑफ क्लास। क्लास के बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स है। एक जो है ना इंडिपेंडेंट क्लास है और एक है
हमारे पास डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लास को जो है ना हम मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। और दूसरा जो है ना हमारे पास डिपेंडेंट क्लास उसको जो है ना हम बोलते हैं सुबॉर्डिनेट क्लास। ये चीज़ आप लोग को आनी चाहिए, आप लोग के ज़हन में ज़हननशीन होनी चाहिए कि मेन क्लास को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लास, और दूसरा जो है ना सुबॉर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट क्लास का कि ये जो है ना किसी दूसरे क्लास पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा क्लास जो कि दूसरे क्लास पे डिपेंड नहीं करता बल्कि अकेले ही एक मुकम्मल मानी देता है, तो इसको जो है ना हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। जबकि डिपेंडेंट के नाम से ज़ाहिर है कि ये दूसरे पे इंहिसार करेगा। ये जो है ना अकेले पूरा मतलब जो है ना हमें नहीं समझाएगा। एक मिसाल जो है ना एक मिसाल से जो है ना हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ही मीट अ गर्ल हुज आइज़ वर ब्लू। ही मीट अ गर्ल, उसने क्या किया, मुलाकात की, या वो एक लड़की से मिला, या उसने एक लड़की से मुलाकात की। ये जो है ना मेन क्लास हो गया, क्योंकि ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, और ये जो है ना हमें एक मुकम्मल सेंस भी देता है कि उसने किससे मुलाकात की, एक लड़की से मुलाकात की। हुज आइज़ वर ब्लू, जिसके आंखें क्या थी, ब्लू थी, नीले रंग के थे। तो अगर हम इसको जो है ना छुपा ले और हम सिर्फ डिपेंडेंट क्लास या सुबॉर्डिनेट क्लास को देख ले, हुज आइज़ वर ब्लू, जिसके आंखें क्या थी, ब्लू थी, तो ये जो है ना हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है। किस चीज़ के मुतालिक बात हो रही, किसके आंखें ब्लू थे। लिहाजा ये जो है ना हमारे पास डिपेंडेंट क्लास हो गया, और ये डिपेंडेंट क्लास जो है ना इंडिपेंडेंट क्लास पे डिपेंड करता है, तब जो है ना ये तब जाके ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। अदरवाइज़ ये जो है ना कंप्लीट सेंस नहीं देता हमें। अब जो है ना नोट, डिपेंडेंट क्लास जो है ना इसकी पहचान जो है ना के मुतालिक हमें बता रहा है कि डिपेंडेंट क्लास किस चीज़ से शुरू होता है। मोस्टली जो बिगिनस होता है या शुरू होता है वो विथ सच वर्ड्स व्हेन, वाइल, बिकॉज, बिफोर, इफ, एज, आफ्टर, वाइल, दो, although, till, since, let, so much, as, if, why, where। ठीक हो गया। तो ये वर्ड्स जहाँ पे आप लोग को दो क्लास जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं और इसके बीच ये अल्फाज आप लोग को नज़र आए, तो आप लोग समझे कि यहाँ से जो है ना डिपेंडेंट क्लास शुरू हो रहा है। ये इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो मैंने आप लोग को बताए। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।